डीमार्ट वाले एक ऐसा स्कैम चला रहे हैं जिसकी कंप्लेंट करने अगर मैं पुलिस स्टेशन में चला जाऊं ना तो पुलिस वाले मुझे ही अंदर रख लेंगे। अभी ये डीमार्ट या फिर जियो मार्ट के स्टोर्स के अंदर क्या क्या तिकड़म लगाई जाती है, ये चीज जानने के लिए हमने डीमार्ट के एम्प्लॉयज को थोड़े से गांधी ऑफर किए थे। और जियो मार्ट वाले भैया तो बहुत ही प्यारे थे, बस बगल में बैठ के एक छोटी सी चाय का कप पिला दिया और उन्होंने सब कुछ खुद ही उगल दिया। ये सारा का सारा लीगल स्कैम में आता है जिसको हम देसी भाषा में जुगाड़ बोल सकते हैं। और थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज के अंदर ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट में बड़े स्टोर्स के अंदर ना कभी भी जाके देख लो, एकदम बिलिंग काउंटर के बगल में ना महंगी कॉन्डम्स रखी होती है। अभी बिलिंग काउंटर के ऊपर कॉन्डम सिर्फ इसलिए रखी हुई है क्योंकि लोग खरीदने में शर्माते बहुत है। अभी कोई बंदा इतने बड़े स्टोर के अंदर पीछे से कॉन्डम्स को उठा के लेके आएगा और पूरे रास्ते को तय करता हुआ बिलिंग काउंटर तक पहुंचेगा और बिल करवाएगा, उसके अंदर थोड़ी सी शर्म तो आएगी ना। तो इन्होंने बिलिंग काउंटर के बगल में कॉन्डम्स रख दिया, पर इसमें भी बुद्धि चला दी कि सिर्फ महंगी कॉन्डम्स वहां रखेंगे कि भैया जो बंदा शर्माता है उसको यहाँ से उठाने के लिए पे भी ज्यादा करना पड़ेगा। ये आपकी छोटी छोटी कमियां और मजबूरियां पकड़ लेंगे और उसके ऊपर एक नया धंधा बना देंगे। हम लोग जब भी इनके स्टोर के ऊपर जाते हैं ना, जो चीज साला लेने गए होते हैं उसके साथ 10 चीजें और उठा के ले आते हैं क्योंकि भैया बाय वन गेट वन फ्री का स्कैम चल रहा था। और इस वीडियो के अंदर ये सारे स्कैम से अवेयर भी करवाऊंगा और करना भी सिखाऊंगा। तो अगर ग्रोसरी स्टोर है तो करना सीख लेना, और अगर भैया देखने वाले लोग हो तो इस वीडियो को वहां तक शेयर करो जो जो लोग स्कैम होके आ रहे हैं। और इस वीडियो को बनाने में मेरी 7 हेवन ने बहुत ज्यादा मदद करी है क्योंकि जो सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है ना कि भैया कौन सा ब्रांड कितने पैसे देता है, कितने मार्जिन लगते हैं या कितने पैसे कहां से मिलेंगे, वो सब कुछ इन्होंने बताया। इन्होंने मेरी वीडियो के लिए एक चार्ट बना के लिटरली 2-2 रुपए का हिसाब तक दिया कि भैया कहां खर्च हो रहा है। और जिनको इनके बारे में नहीं पता है, ग्रोसरी की फ्रेंचाइजी देते हैं, इनके ऑल ओवर द इंडिया 400 से भी ज्यादा स्टोर्स हैं। और समझ नहीं आ रहा तो ज्यादा लोड मत लो, जैसे जियो मार्ट होता है या फिर डी मार्ट होता है ना, वैसे 7 हेवन भी एक फ्रेंचाइजी है जिसके ऑल ओवर द इंडिया 400 से ज्यादा स्टोर है। और ये लोग फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर ऑपरेट करते हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पर पहले थोड़ी सी धंधे की बात कर लेते हैं। अभी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि ऐसे स्टोर्स के ऊपर ना सामान सस्ता बहुत मिलता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक स्कैम भी है। अभी सस्ता सामान इनको तो मिलता है क्योंकि ये लोग सप्लाई चेन को ब्रेक कर देते हैं। अभी समझो कि मैगी इंडिया के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर बनाई जा रही है जिसका हम प्राइस एस्टिमेट कर लेते हैं कि 100 रुपए एमआरपी के ऊपर बनाई जा रही है, जिससे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी किया जा सके। इंडिया के अंदर नेस्ले की एक फैक्ट्री है जिसके अंदर एक मैगी बनाई जा रही है और उसका प्राइस है पर पैकेट का 100 रुपए। अभी नेस्ले क्या करेगी, वो ना मैगी बेचने के लिए हर एक स्टेट को ना डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देगी और हर स्टेट के अंदर ना अलग अलग सुपर्स असाइन कर देगी। मतलब हरियाणा का सुपर एक डिफरेंट हो जाएगा, दिल्ली का अलग हो जाएगा, यूपी का अलग हो जाएगा और राजस्थान का एक अलग हो जाएगा। अभी मैगी अपना 10% का कमीशन रखेगी और ये सारा का सारा सामान सुपर्स को ट्रांसफर कर देगी। अभी वो सुपर्स क्या करेंगे, वो अपने स्टेट के अंदर ना डिफरेंट सिटीज के अंदर होलसेलर्स को फिगर आउट करेंगे और वो सारा का सारा सामान होलसेलर्स को ट्रांसफर कर देंगे। और वो ट्रांसफर करते हुए वो बीच में 4% से लेके 6% का अपना कमीशन रख लेते हैं। और अभी सामान पहुंच चुका है एक दुकानदार के पास, तो दुकानदार क्या करेगा, 9% से लेके 40% तक का अपना कमीशन रखेगा और सामान को आगे बेच देगा। अभी जो पुरानी कंपनियां होती है ना, जैसे किटकैट होगी या नेस्ले होगी, नेस्ले की मैगी होगी या कोई और प्रोडक्ट हो गया, तो इसके ऊपर मार्जिन बहुत कम मिलते हैं, तो ये 9 से लेके 12% तक मिलते हैं एक दुकानदार को। और अगर कोई नया प्रोडक्ट होता है या फिर सस्ती कॉपी होती है तो उसके ऊपर मार्जिन ज्यादा मिलते हैं। अभी किस प्रोडक्ट के ऊपर कितने मार्जिन बनते हैं उसके ऊपर हम डिटेल में आगे कॉन्वर्सेशन करेंगे, पर आपको एक रफ एग्जांपल मिल गया होगा कि कोई भी फैक्ट्री से सामान आपके घर तक पहुंच कैसे रहा है। अभी ये 7 हेवन की ग्रोसरी स्टोर्स हो गए या फिर डीमार्ट हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये ना सारी की सारी सप्लाई चेन को ब्रेक कर देते हैं। ये लोग सीधा जाते हैं नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास और उनको जाके बोलते हैं कि भैया ये प्रोसेस से हमको सामान नहीं चाहिए, तुम लोग हमें डायरेक्ट बेचना शुरू करो। और साथ में नेस्ले को जाके ये भी बोलते हैं कि भैया अपना 10% का कमीशन मत रखो, अपने कमीशन को 7% कर लो क्योंकि हम लोग बल्क में सामान लेने वाले हैं। अभी जब नेस्ले या फिर कोई और कंपनी देखती है कि ये जो ग्रोसरी चेन में से सामान लेने आई है, इनके लिटरली 400 से ज्यादा स्टोर्स है, तो वो प्राइस को काफी ज्यादा ड्रॉप कर देते हैं। जैसे इन सप्लाई चेन्स को सामान सस्ते में मिलता है तो ये लोग आपको सामान आगे सस्ते में बेच भी देते हैं, जिससे आप लोगों का भी फायदा होता है और इनका भी फायदा होता है। और अगर तुम लोग इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ यहीं तक समझोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार काफी सही चीज तो है, पर इसके बाद इस स्कैम की पहली नींव रखनी शुरू होती है। और इनका पहला और इनका वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है इनका ऑफर सेक्शन। हाँ, वही ऑफर सेक्शन जिसको देख के आपको लगता है कि भैया बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है, सस्ता ही होगा। आप लोगों ने डीमार्ट के ऊपर या फिर ऐसे स्टोर्स के अंदर काफी बार देखा होगा कि 100 रुपए का ना इतना बड़ा लेस का पैकेट 50% ऑफ पे बिक रहा है। आप लोग जाके देखते हो यार मेरे को लेस के पैकेट तो 3-4 लेने ही थे, यहाँ पे 100 रुपए वाला सिर्फ 50 में मिल रहा है, ये वाला उठा लेता हूँ। और अगर तुम लोग एक्चुअल में उसकी क्वांटिटी देखोगे ना, तो भैया वो 20-20 वाले 2 लेस के पैकेट के इक्वल भी नहीं होगा। हम लोगों को देख के लगता है कि भैया 50% ऑफ पे इसलिए बेच रहे होंगे क्योंकि शायद एक्सपायर होने वाला होगा, पर अगर तुम लोग पीछे घुमा के उसकी एक्सपायरी चेक करोगे ना, तो 1 महीना पहले तो उसके बनाया होता है, 2-2 साल की एक्सपायरी पड़ी है। अभी उसको 50% ऑफ पे इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि उसकी प्रिंटिंग ही 50% ऑफ के लिए की गई है, उसके अंदर मटेरियल भी कम डाला गया और वो वाले पैकेट को स्पेशली डिजाइन किया गया डीमार्ट जैसे स्टोर्स के ऊपर बेचने के लिए। उस पैकेट को लिटरली सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके ऊपर 50% का ऑफर देके उसको बेचा जा सके और आप लोग
लोगों को लगता है कि भैया 100 की चीज को 50 का बेच रहे हैं। और आपको ऐसे ऑफर इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि आपको लगे कि यार ये वाली डील मिस नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको 50 रुपए की चिप्स चाहिए भी नहीं थे, आप लोग शायद 10 रुपए वाला या फिर 20 रुपए वाला पैकेट लेने वाले थे, और अभी आपने वो वाला पैकेट लिया जिसके ऊपर एमआरपी तो 100 रुपए की है पर आपको मिला 50 रुपए का। और एक और अंदर की बात बताऊं तो वो वाला जो सेक्शन बनाया गया है ना, वो डी-मार्ट या फिर 7-Eleven जैसे स्टोर्स ने बनाया भी नहीं है। वो ऑफर सेक्शन लेस ने डी-मार्ट को पैसे दे के बनवाया कि भैया यहाँ पे एक काउंटर खरीदना चाहता हूँ मैं जिसके ऊपर मेरे चिप्स लगा देना 50% ऑफ के साथ। उस ऑफर को चलाने में डी-मार्ट का लिटरली कोई भी हाथ नहीं है, क्योंकि वो जो काउंटर लगा हुआ है ना उसका रेंटल दे रहा है लेस, और वो वाला रेंटर 2000 रुपए से लेके 7000 रुपए पर डे का जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टोर कितना बड़ा है और कौन सी लोकेशन के ऊपर है और वहां पे कितने फुटस्टेप्स आ रहे हैं। बट आपका स्टोर कहीं पे भी हो, कम से कम 2000 रुपए पर डे तो लेस आपको देगा ही देगा वो वाला काउंटर वहां पे लगाने के लिए। ये स्टोर्स को विजिट करके हमें लगता है कि शायद डी-मार्ट ने ऑफर निकाल रखा है, बट डी-मार्ट के कंधे पे रख के सिर्फ बंदूक चलाई जा रही है। और अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉड विजन से देखे ना, तो ये चीज इतनी भी गलत नहीं है कि भैया जिसकी जेब में पैसे सामान लेना चाहता है ले रहा है, पर इनका दूसरा ऑफर सेक्शन का स्कैम इससे बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा घटिया है। आप लोगों को दूर से दिखा देंगे कि भैया ओरियो के ऊपर 50% की सेल लग रही है, आप लोग भागे भागे जाओगे ओरियो ढूंढोगे कि भैया 50% ऑफ लिखा कहां हुआ है, वहां पे सामने पड़ा होगा, आप उठाओगे बैग में डालोगे, घर जाके देखोगे ये तो ओरियो ही नहीं है। पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है ओरो बिस्किट, जिसकी पैकेजिंग सेम है, साइज सेम है, बिस्किट सेम है, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड चेंज कर दी है। ओरियो की कॉपी ओरो निकाल दी और एकदम ओरियो के बगल में रख दिया ऑफर सेक्शन निकाल के। और जो भी बंदा ग्रोसरी शॉपिंग कर रहा होता है उसका ज्यादा ध्यान नहीं चाहता कि भैया ओरियो लिखा हुआ है, ओरो लिखा हुआ है, सेम साइज दिख रहा है, इस वाले पे नहीं लगा हुआ, इस वाले पे लगा हुआ, उठा के ले जाते हैं, ओरियो ही तो लिया है। ये लोग ऐसी चीजें इसलिए करते हैं क्योंकि जो सेक्शंस बनाए जाते हैं ना, सबसे पहले तो जो कॉपी ब्रांड्स होते हैं ना, डी-मार्ट जैसी कंपनीज को ऐसे सेक्शन बनाने के लिए पे करते हैं। ये लोग इनको पैसा देते हैं कि भैया एक सेक्शन बनाओ जिसके अंदर ओरियो रख दो और 50% ऑफ का बोर्ड लगा दो और बगल में हमें रख देना। और ये पूरा काउंटर बनाने के डी-मार्ट पर डे के 10-10 हजार रुपए तक चार्ज कर लेता है। और उसके साथ में जब ये सामान को बेचा जाता है डी-मार्ट को, उसके ऊपर 90% तक का कमीशन मिलता है। मतलब डी-मार्ट के दोनों हाथ में लड्डू है कि भैया फेक प्रोडक्ट रखूंगा, ऑफर चलाऊंगा, उसके बाद ऑफर चलाने के पैसे लूंगा, और जब ऑफर चल जाएगा सामान बिक जाएगा उसके भी पैसे लूंगा। ये कंपनियां ना एक्चुअल में ब्रांडेड सामान बेचती है और महंगा सामान बेचती है, और हमारे माइंड के अंदर मिसकंसेप्शन रहता है कि भैया इन जैसी दुकानों पे ना सामान सस्ता मिलता है। और ये सारा मिसकंसेप्शन ना इन्हीं टाइप के ऑफर्स बनाते हैं, और ये लोग चाहते हैं कि ये मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में रहे जिससे हम इनके स्टोर को बार बार विजिट करें। और यही सेम काम ना ये फ्लिपकार्ट वाले भी करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो बिग बिलियन डेज की सेल आती है ना, 80,000 वाले फोन को 50,000 का बेच देंगे। लोगों को देख के लगता है कि भैया फ्लिपकार्ट पे 30,000 रुपए का ऑफर आ गया, बहुत बड़ी सेल चल रही है, जो लेना अभी ले लो। लोगों के माइंड में परसेप्शन बन जाता है कि पूरे फ्लिपकार्ट पे सेल चल रही है। पूरे फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं चल रही है, एक मोबाइल पे सेल चल रही है, और वो भी स्टार्टिंग के कुछ लोगों के लिए। इस तरह मार्केटिंग गिमिक्स होती है जो आपके दिमाग के अंदर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि आप लोग राशन की दुकान से अगर सामान लोगे ना तो आपको कम प्राइस में पड़ेगा, इन जैसे स्टोर्स में घुसोगे तो ज्यादा भी लोगे और महंगा भी लोगे। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल ना आपको जियो मार्ट के ऊपर देखने में मिल जाएगा। आप लोग जियो मार्ट के स्टोर के अंदर विजिट करो, आपको कोका कोला या पेप्सी बहुत इजीली मिलेगी नहीं, और अगर मिलेगी भी ना तो भैया एमआरपी से सिर्फ 10% ऑफ पे मिलेगी, और उसके बगल में रख देंगे अपनी कैंपा कोला को। अभी कैंपा कोला जियो का ब्रांड है और उसके ऊपर लगा देते हैं 50% ऑफ की सेल। देखने वाले को लगता है कि भैया सेम बोतल है, सेम रंग है, ढक्कन तक सेम है, यही वाला उठा के ले जाते हैं जिसके ऊपर सेल चल रही है। और ऐसे करके कुछ कंपनियां अपने खुद के प्रोडक्ट्स तक निकालती है जिसके ऊपर 100% मार्जिन इनके होते हैं। ये सारी चीजें शायद तुम लोगों के लिए स्कैम हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये चीजें बिजनेस हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि भैया मेरी तो राशन की दुकान है, कल से मैं यही चीजें फॉलो करूंगा, कर सकते हो। क्योंकि अगर एक्चुअल में किसी चीज को ब्रॉड विजन से देखा जाए तो पूरे देश के अंदर हर चीज धंधे के लिए हो रही है। बस ये जो जियो मार्ट हो गया या फिर डी मार्ट हो गया, इनके पास ना थोड़ी सी प्रिविलेज होती है, इनके पास बड़े बड़े लोग होते हैं जो कंपनी से डायरेक्टली जाके सस्ता सामान ले आते हैं जिससे मार्जिन बढ़ जाते हैं, और हर कोई जाके डायरेक्टली रीच आउट कर नहीं पाता। तो तुम लोग 7-Eleven का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग भी सेम ही काम करते हैं पर अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। इनके ऑल ओवर द इंडिया 400 से ज्यादा ग्रोसरी स्टोर्स है जिसके अंदर सेम चीजें चल रही होती है, और सारा का सारा राशन ये लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और आप लोग फ्रेंचाइजी बनाना सिर्फ 15 लाख से शुरू कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को 12,000 से भी ज्यादा कंपनीज के 20,000 से भी ज्यादा सामान देंगे। आप लोगों ने ना देखा होगा कि डी मार्ट या फिर जियो मार्ट के अंदर ना कोका कोला का फ्रिज पड़ा है, या फिर वो जो कैडबरी होती है ना, कैडबरी का एक मिनी फ्रिज होता है, वो रखा हुआ है वहां पे। इन चीजों को वहां पे सिर्फ रखने के लिए या फिर पोस्टर्स लगाने के लिए या फिर काउंटर्स लगाने के लिए ना अलग से इनको पैसा मिलता है 10,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक। आप लोग इन स्टोर्स के अंदर जब भी एंटर करते हो ना, आपको जो भी सामान दिख रहा है उसके अंदर से 30% काउंटर्स को खरीदा हुआ और 70% काउंटर्स ओरिजिनल है। मतलब अगर आप लोगों को मैगी दिख रही है तो काउंटर नहीं खरीदा हुआ, मैगी इनको रखना मजबूरी है क्योंकि लोगों को मैगी चाहिए। अगर आप लोगों को किटकैट की चॉकलेट दिख रही है तो लोगों को किटकैट की चॉकलेट चाहिए। बट अगर एक अलग से काउंटर दिख रहा है जिसके ऊपर किटकैट की ब्रांडिंग कर रखी है, नीचे किटकैट की चॉकलेट रख रखी है और महंगी महंगी वेराइटीज रखी हुई है, ऑफर चल रहे हैं, तो उसके पैसे दिए गए हैं। और ये जो फ्रंट के 30% काउंटर्स होते हैं ना, इसके
उसके अंदर आपको मैक्सिमम टाइम कॉपी सामान मिलेगा या फिर कॉम्पिटेटिव सामान मिलेगा। तो सारे के सारे कॉपी प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको इनिशियली मिल जाएंगे या फिर आपको मिलेंगे स्टोर के अंदर घुसने के रास्तों के अंदर। आपको दूध लेने है, ब्रेड लेनी है, एकदम स्टोर के एंड में मिलेगी, सामने नहीं रखी होगी। आपको पूरा स्टोर घूम के आना पड़ेगा सिर्फ दूध लेने के लिए या फिर ब्रेड लेने के लिए, जो चीज आप लोग डेली कंज्यूम करते हो। स्टोर को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि आपको पूरा स्टोर जबरदस्ती घुमाया जा सके और सारे के सारे ऑफर सेक्शन के ऊपर आपकी नजर तो जाए एक बार। और जब आपकी नजर जाएगी तो आप लोग वो सामान खरीदोगे जो सामान आपको एक्चुअल में खरीदना भी नहीं था। आपको इनके स्टोर के अंदर ना ही सनलाइट आती दिखेगी, ना ही कोई भी घड़ी दिखेगी। ये लोग चाहते हैं आप लोग बस एक बार अंदर घुसो और हमारे ऑफर्स के अंदर खो जाओ। और आपको सिर्फ अंदर घुसाने के लिए ना ये लोग बढ़िया बढ़िया ऑफर चलाते हैं, जिससे हमको लगता है कि भैया सस्ता बहुत है, कि भैया 12 रुपए में चीनी ले जाओ, 20 रुपए के चावल ले जाओ। और एक गुड़गांव के अंदर सोना रोड पे एक डी-मार्ट है, उसके बाहर तो पॉपकॉर्न्स बेच रहे हैं लिटरली 10-10 रुपए के अंदर। और जिन लोगों को गुड़गांव का सोना रोड नहीं पता ना, उनको बता देता हूँ कि एक ऐसी जगह है कि अगर मैं किसी ऑटो को हाथ दे के रोकूंगा ना कि भैया आगे जाना 1 किलोमीटर दूर, तो वो मेरे से 150 रुपए मांगेगा। और ये वाला एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि आपको पता चल सके कि इस एरिया में महंगाई कितनी है। और इस एरिया के अंदर आपको फ्लेवर्ड चीज पॉपकॉर्न सिर्फ 10 रुपए के अंदर दिए जा रहे हैं डी-मार्ट के गेट के ऊपर। इससे आप लोग सिर्फ एक बार पॉपकॉर्न लेने तो आओ यार, अंदर के ऑफर हम लोग खुद दिखा लेंगे। आप लोग बस हमारे स्टोर के बाहर तक पहुंचो एक बार। तो अगर तुम लोग ऐसे स्टोर्स के अंदर जाते रहते हो और तुम लोगों को लगता है कि साला सामान सस्ता बहुत है, तो चीजों को ना काउंट करने का तरीका चेंज करो। कभी भी सस्ता सामान लेते टाइम ये चीज नहीं देखी जाती कि एमआरपी से सामान कितना ऑफ मिल रहा है। हमेशा ये चीज देखा करो कि आपको 1 ग्राम सामान कितने रुपए में मिल रहा है। जैसे आप लोग पैकेट को पीछे घुमा के देखोगे ना, वहां पे बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि 1 रुपए में कितना ग्राम सामान अंदर मिल रहा है। और अगर आप लोग कोई बेवरेज, कॉफी या फिर लिक्विड चीज को परचेज कर रहे हो तो उसके अंदर मिलीलीटर्स के अंदर मेंशन होगा। आप लोग जाके दोनों पैकेट्स को कंपेयर करो कि भैया ये जो 20 रुपए वाला लेज है इसके अंदर पर रुपीज में कितने ग्राम मिल रहे हैं, और ये जो 50 वाला है जिसकी एमआरपी 100 रुपए है उसके अंदर कितने मिल रहे हैं। आपके सामने इंसानियत और असलियत दोनों आ जाएगी। और जिन लोगों के ग्रोसरी स्टोर है या फिर वो खोलने का सोच रहे हैं, उनको लग रहा है यार ये काफी सही बिजनेस मॉडल है, हम लोगों को इसके अंदर एंटर करना है, तो आप लोग 7-Eleven को रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ 15 लाख रुपए और 300 स्क्वायर फीट से अपने खुद के स्टोर्स को ओपन कर पाओगे। और आपकी कमाई सिर्फ तब नहीं होगी जब आपका सामान बिक रहा होगा, आपकी कमाई तब भी होगी जब कोई ऑफर सेक्शन लगा होगा, आपकी कमाई तब भी होगी जब कोई ब्रांड की डिस्प्ले आइटम लगी होगी, आपकी कमाई तब भी होगी जब आपका कोई पोस्टर लगा होगा। इन स्टोर स्टैंड, प्रोडक्ट वॉलपेपर, ऑफर, हर चीज से आपको पैसा बनता होता है। 5 से ज्यादा तरीके हो जाते हैं आपका पैसा कमाने के सिर्फ। तो इनको रीच आउट करके तुम लोग अपने स्टोर खोलो। और मैं ये डी-मार्ट पे वापस करके आता हूँ। फोग का साला परफ्यूम लेना तो फूगी का ले आया। बाय।